गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस जो बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो कल क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो और वो आराम से अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से समझाया गया है। दूसरा आज हम बात करते हैं कि आपके पास एक एरिया होता है और जो 13.1 में पढ़ा है हमने। 13.2 में क्या है, वॉल्यूम है। अब देखो मेरे पास एक गुब्बारा है जो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसका कि आपको एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो देखो एरिया क्या हो जाता है, जब इसको आप टच करोगे, जब इसको आप टच करोगे, जहां जहां पे आप इसको टच करते हो वो इसका क्या है, एरिया है। जहां जहां पे आप इसको टच करोगे वो इसका क्या है, एरिया है। और दूसरा, इसके अंदर जो हवा भरी गई है, एयर जो भरी गई है, वो आपकी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, जितनी भी इसमें हवा, गैस या कुछ भी भरा जाएगा वो क्या है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो हमेशा किससे मेजर होगा, वॉल्यूम, सॉरी, ठीक है, किससे मेजर होगा, वॉल्यूम से। तो आप समझ गए कि ये अगर इसको टच कर रहा हूं तो क्या है, एरिया है, और अगर मैं इसके अंदर अगर हवा भर रहा हूं तो वो क्या है, वॉल्यूम है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो बात करते हैं कि आपके पास वुडन के आपको कंप्लीट दिया, शेप ऑफ द क्यूबॉइड 4 कॉनिकल डिफरेंसर, जो कॉनिकल है ना, डिफरेंसर ऑफ होल्ड पेन्स, जो 4 पेन्स आपको दिए गए हैं वो उसके अंदर लगाए गए हैं। तो देखो मैं इसका एक बार डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम जब मैं बनाऊं तो डायग्राम में आपके पास क्या होता है, 4 कॉनिकल हैं, 1 2 3 4, 4 कॉनिकल है, पेन है। तो इनके देखो अगर ये कह रहा है कि अगर ये पेन मतलब निकाल लगा रखे हैं, अगर निकाल दे तो इसके क्यूबॉइड का जो वुड है, लकड़ी है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो देखो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, द रेडियस ऑफ द, जो पेन है वो किस शेप में है, कौन की शेप में। आर कितनी है, डिप्थ एंड हाइट दोनों एक ही बात होती है। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो ऊपर पेन निकाल लगा दिए गए हैं आपके पास, ये जो लकड़ी निकालने के बाद में जो आपके पास वुडन के क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन, ठीक है, देखो इसमें पूछा वुड का, तो वॉल्यूम ऑफ वुड V इक्वल टू, देखो इसमें क्या है कि क्यूबॉइड के एरिया में से नहीं, वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो किसका वॉल्यूम बच जाएगा, ओनली वुड का। तो देखो ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एल बी एच -4 इंटू 1/3πr² एच। एल कितना है, 15 है, बी कितना है, 10 है, एच कितना है, 3.5 है,
-4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू h 1.4। तो इसको अगर सोल्व करेंगे, देखो आपके पास क्या है 15 इंटू 10 इंटू 35/10। पॉइंट को चेंज कर लिया करो जिससे एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। अब कैंसिल करो, देखो कितना आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 14 से 14 क्या होगा कैंसिल। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। और इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा 11। कितना आ गया 11। अब यहाँ पे देखो आपके पास इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, पहले वो लिख लेते हैं। 15 इंटू 35 माइनस, यहाँ पे देखो क्या बच गया आपके पास 4 इंटू अगर और कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा कुछ कैंसिल और हो रहा है। जो अब जब तक कैंसिल होता हो तो आप कैंसिल कर लिया करो, जिससे क्या कि कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। देखो ये तो 11 बच गया। यहाँ पे अगर करूँ तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे करूँगा तो कितना आएगा 2। तो यानी 22/, ये कितना आ जाएगा 15, 22/15। अब ये कितना आ गया 5 2 5, ये कितना आएगा 5 2 5। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 22 1.47। कितना आएगा 1.47। अब देखो इसके अब 25 में से किसको माइनस करना है 147 को। 147 को करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 5 2 4. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 523.53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए विजल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन में क्या क्या आपको शेप में चेंज कर दिया। टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास क्या क्या विजल है, तो आपके पास किस शेप में है कौन शेप में, तो कौन बनाते हैं। इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर है। ये क्या कर रहा है कि फिल विथ द वाटर, इसको क्या किया कि पानी से भर दिया है। व्हेन लिड शॉर्ट्स, लिड शॉर्ट्स का मतलब ये होता है कि कांच की गोलियां, ईच ऑफ विच इज द स्पेयर ऑफ रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। ड्रॉप इनटू द विजल, मतलब इस बर्तन में डाल दिया गया है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, यानी इसमें से क्या कि जो पानी है उसका 1/4 पार्ट क्या है बाहर निकल गया है। तो आउट फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द विजल, मतलब आपको ये बताना है कि उसमें कितनी गोलियां डालें कि आपका जो वाटर है, जो कौन की शेप में विजल जो बर्तन है, उसमें से 1/4 पार्ट क्या निकल जाए पानी बाहर निकल जाए। चलो देखते हैं अकॉर्डिंग, पहले देखते हैं गिवन क्या है। हाइट ऑफ विजल कोन h इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओपन इज विथ 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ विजल r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेन लीड शॉट ईच ऑफ द विच इज द स्पेयर ऑफ, जो लीड शॉट्स हैं वो किसके शेप में है स्पेयर के, तो रेडियस ऑफ लीड शॉट्स r इक्वल टू कितना दिया है 0.5,
0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्लो आउट द वाटर ऑफ, तो उसमें से क्या कि 1/4 पार्ट क्या बाहर निकल रहा है, तो लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल टू n, कितनी है, n है। अब आपके पास जो कंडीशन है क्या कि आप अगर डाल रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब। मैंने लेट कर लिया कि n गोलियां जब उसके अंदर मैंने डाली तो उसका पानी कितना बाहर निकला, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ विजल कोण, कि कोण के जो शेप में बर्तन था उसका 1/4 क्या हो गया, बाहर निकल गया। वैल्यू किसकी निकालनी मेरे को, n की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, n इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या ले लेते हैं, कैपिटल R, जिससे थोड़ा डिफरेंस रहे इसमें। देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास आ गया 1/16 इंटू r स्क्वायर h अपॉन r की क्यूब। तो 1/16 का 1/16 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो r की वैल्यू है 5 इंटू 5 इंटू h कितना है इसका 8, तो 8 अपॉन ये कितना है इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्व करते हैं इसको। n इक्वल टू, मैंने कहा ना कि पॉइंट आ जाए तो आपको सीधा उसका पॉइंट हटाना है, 1/16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 10 कहाँ से आए, क्योंकि नीचे देखो 5 में पॉइंट है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास बच गया 10 इंटू 10, यानी आपके पास कितनी गोलियां हो गई, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ शॉट्स कितने हो गए 100, नंबर ऑफ शॉट्स कितने हो गए 100। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए सॉलिड आयरन पोल कंस्टेंट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर यानी आपके पास दो सिलेंडर है, तो आपके पास क्या है, देखो एक सिलेंडर ये हो गया, इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है, अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पोल कंस्टेंट ऑफ द बेस सिलेंडर है, एक अपर सिलेंडर है, हाइट इज 220 सेंटीमीटर। जो बेस सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर ऑफ, इसका डायमीटर यानी कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर हाइट इज 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पोल अपने निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर आयरन अप्रोक्स 8 ग्राम, तो आपको क्या कहा है कि अगर 8 ग्राम उसमें यूज किया गया है, ठीक है,
तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो गिवन है वो देखो। हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ बेस सिलेंडर, हाइट ऑफ बेस सिलेंडर एच इक्वल टू दिया है 220 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 220 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा आपको क्या दिया है? डायमीटर ऑफ बेस सिलेंडर डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो गई? आर इक्वल टू 24/2 इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर अपने पास हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ द पोल, वॉल्यूम ऑफ द पोल, ये भी थोड़ा डिफरेंस कर लो कि ये बड़ी है तो इसको क्या कर लो? कैपिटल एच कर लो, और ये क्या रह जाएगा? स्मॉल एच। तो आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर में क्या आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कैपिटल ले लो, आर कैपिटल है ना इसका, आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की क्या कर देंगे? वॉल्यूम पुट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा पाई, क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। पाई कॉमन आने के बाद आपके पास क्या बचा? आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। आपके पास क्या आ जाएगा? अब देखो इसमें आपके पास ये बाय मिस्टेक है, इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है उसने। पाई की वैल्यू है आपके पास 3.14 यूज करनी है आपको। तो पाई की वैल्यू रख देता हूं 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है? कैपिटल 12, यानी 12 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? एच है आपके पास 220 प्लस आपके पास आर कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर स्मॉल एच इंटू 60। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3.14 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 8 का ये आ जाएगा, इसको क्योंकि अंदर ही बाद में अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वरना, 64 इंटू 60। तो ये कितना आ गया? 99,475.2 प्लस ये कितना आएगा? 12,057.6 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 11,1532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब देखो आपके पास क्या हो गया? ये तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पोल हो गया। आपको क्या निकालना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन है जो अप्रोक्सीमेटली कितना ग्राम यूज कर रहा है? 8 ग्राम। फिफ्टीन 6 7.7 इक्वल टू आगे देखो। ठीक है, कैलकुलेशन दो।
तो आपके पास आ गया 11, 15, 32.8। ठीक है, अब देखो क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन मास कितना यूज कर रहा है, 8 ग्राम। कितना, 8 ग्राम। तो आपके पास ये कितना है, 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में मास कितना यूज होगा। तो देखो 11, 15, 32.8 इंटू 8 अपॉन, देखो ये ग्राम में है तो इसको किस में चेंज कर दो, किलोग्राम में। किलोग्राम में करोगे तो किससे डिवाइड कर देना, 1000 से। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 196। 26 2 9 8। अब देखो ग्राम में था तो ग्राम में क्या क्या आपके पास 0.1 हो गया था, ये 0 आगे आ गया तो 0.4। ठीक है, अपॉन में 1000। ठीक है, तो आपके पास आ गया 892.26। अगर ये 4 से बड़ा होता तो यहाँ पे क्या कर देता, मैं 7 कर देता। ठीक है, क्या कर देता, 7 कर देता, लेकिन ये 4 ही है तो आपके पास क्या गया ये आंसर kg। तो 892.26 kg। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A solid consisting of the right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। ये कह रहा है कि एक आपके पास हेमिस्फीयर है, ये बना दिया मैंने हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या है कि कोन रखा हुआ है। क्या रखा है, उसने कोन रखा है। अगर उसने इसके ऊपर कोन रखा है, फिर क्या कर रहा है कि स्पेयर ऑफ 60 cm प्लेस अपराइट इन द सर्कुलर सिलेंडर फुल द वाटर ऑफ ईच। यानी एक कोई सिलेंडर है, जैसे मैंने ये सिलेंडर बना दिया। ठीक है, ये बन गया सिलेंडर। कह रहा है कि टच द बॉटम, ये इसको, तो ये क्या है कि जो कोन है जो इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है वो इसके अंदर डाल दिया। और जो क्या कर रहा है बॉटम को, बॉटम ये क्या होता है, टॉप होता है, और इसको हम नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉटम। इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है, इसका मतलब ये है। अब ये कह रहा है कि इसको अगर अंदर डाला तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट। वाटर कितना लेफ्ट हुआ इन द सिलेंडर, वॉल्यूम निकालनी है आपको लेफ्ट वाटर की। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज एट 180 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो आपको निकालना कि वाटर आपके पास कितना हुआ, तो देखो हम क्या करेंगे कि आपके पास पहले हम वॉल्यूम किसका, जो इसमें पानी भरा हुआ है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका कंप्लीट का वॉल्यूम निकाल के उसमें कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वाटर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। चलो हम देखते हैं क्या क्या दिया है। हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी दी है बेटा, 120 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर। रेडियस, रेडियस आर इक्वल टू कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या है कि इसको टच कर रहा है तो यही रेडियस किसकी होगी, रेडियस किस किस की हो जाएगी, कोण की रेडियस भी यही होगी, सिलेंडर की रेडियस भी यही होगी, और हेमिस्फीयर की रेडियस भी यही होगी। ठीक है, तीनों की रेडियस क्या होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। देखो हेमिस्फीयर रेडियस कितनी है, 60 है, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 60 है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी है, 60 है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, h इक्वल टू 180 सेंटीमीटर।
तो हमें वॉल्यूम निकालनी है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर सीधा हम सोल्व भी करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1, इसको ओपन कर लेते हैं सीधा, तो कैलकुलेशन में क्या होगा, थोड़ा सोल्ट हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, मेरे पास कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एच माइनस 1h/3 माइनस 2/3 आर, क्योंकि आर स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आप डिजिट रखने की बजाय सबसे पहले उस फॉर्मूले को ही थोड़ा सोल्व कर लिया करो, तो और सोल्व हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 60 × 60, एच की वैल्यू, एच कितना है, 180 माइनस का 120/3 माइनस 2 × 60/3। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, 22/7 इंटू 3600 देखो 180, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 40, और ये कितनी बार हो जाएगा, 20, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 40 और माइनस का 40, तो आपके पास आ गया 22/7 इंटू 3600 180 माइनस का 80, तो आपके पास आंसर आ गया 22/7 इंटू 3600 इंटू 100, क्या आ गया, इंटू 100। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का क्या आ जाएगा, 92 792, और कितने जीरो हैं, 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और 4 अपोन में 7, तो आपके पास 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 7 1 जा 7, दूसरा क्या आएगा, 7 2 जा 7 1 जा 7 9, 7 1 जा 7, कितना बचा 2 22, 7 3 जा 21, 1 0 10, तो आपके पास आ जाएगा 0.131 सेंटीमीटर क्यूब, क्या जाएगा 1.131 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, A spherical glass vessel has a cylinder of neck 8 centimeter long, 2 centimeter is diameter. The diameter of the spherical part of 8.5 centimeter. ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक नेक है जिसके ये नेक, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर कितना है d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 2/2, यानी आपके पास हो गई 1 सेंटीमीटर, कितनी होगी 1 सेंटीमीटर आ गई। स्फेरिकल रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है,
इसकी रेडियस है 8.5, कितनी है 8.5। तो चलो लिखते हैं, और पाई आपको यूज करना है 3.14। चलो पहले देखते हैं सिलेंडर नेक, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक इक्वल टू h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया ने, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू d इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा दिया रेडियस ऑफ स्फेरिकल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कितना है r इक्वल टू, r ये कैपिटल ले लेते हैं, r इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है करेक्ट ऑफ व्हाट, आपको क्या कि देखो वैसे तो इसका 99% ये क्वेश्चन बताता हूँ कि कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन पता नहीं होता कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम अपने ऊपर क्या कि रिस्क नहीं ले सकते। बाकी इस क्वेश्चन को आप 100% कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में कभी भी नहीं आया और कभी आगे भी नहीं आने की संभावना है। मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि एग्जामिनर अगर दे देगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ये आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा वो रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब निकालते हैं इनसाइड द मेजरमेंट, टेकिंग द अबव द वॉल्यूम ऑफ द V इक्वल टू, देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपके पास, वॉल्यूम अगर निकालें तो एक तो क्या हो जाएगी सिलेंडर की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई r स्क्वायर एच प्लस 2/3, अच्छा कंप्लीट स्पेयर है ना ये, तो 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू, पाई कॉमन आ जाएगा बाहर, पाई कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बचा r स्क्वायर एच प्लस 4/3 r क्यूब। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आर स्क्वायर, आर कितनी है 1, तो 1 इंटू 8 प्लस 4/3 आर क्यूब, 8.5 की क्यूब। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 8 प्लस ये 4/3 आपके करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी बेटा, देखो ये भी हमें क्या दे रखा था डायमीटर दे रखा था, क्या दे रखा था डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस r इक्वल टू कितने आ जाएगी 4.25, रेडियस कितनी आएगी 4.25, क्योंकि आपके पास डायमीटर नहीं है तो 8.5/2 यानी 4.25। तो यहां पर भी आप करेक्शन कर लेना 4.25, तो यहां पे हो जाएगा 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब। ठीक है, तो आगे क्या आएगा 3.14, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने क्या दिया था डायमीटर दिया था, क्या दिया था डायमीटर, जबकि हमने क्या ले लिया रेडियस ले ली। ठीक है, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना 3.148 प्लस 4/3। अब देखो 4.5 का अगर करोगे तो आपके पास बहुत बढ़िया डिजिट आएगा, तो मैं सीधा ये बता देता हूँ कि 8 आपने क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो 8 प्लस, अगर इसको कैंसिल करके आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आएगा 1.02, 25 का स्क्वायर कितना 353। अब इसको मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 8 में अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 110 भाई 102 है, ऐड जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110.353 और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 346 पॉइंट, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 13.2 और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसी के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी 12.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है 12.2 एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, उसमें 12.2 ही है। कंप्लीट आपको शायद 2 वीडियो में आपके वो भी आपके सॉल्यूशन करा दी जाएगी। तो अभी एग्जाम के 3 महीने ही हैं, कोशिश करो। आपका तो करवा चौथ भी हो गया है, सारे त्यौहार हो गए हैं, तो अभी आपका त्यौहार तो मार्च में ही आने वाला है और फरवरी और मार्च में, क्योंकि CBSE के एग्ज़ाम फरवरी में है। दूसरा RBSE की आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है हाफ ईयरली की। हाफ ईयरली की एग्ज़ाम 11 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक है, ठीक है। 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो एग्ज़ाम है वो 11 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक कंप्लीट होगी। और जो आपकी एग्ज़ाम है 2024 में बोर्ड की, तो CBSE की 15 फरवरी से स्टार्ट होनी है और RBSE की एग्ज़ाम या तो 8 मार्च या 15, अभी पॉसिबल मतलब अप्रूव डेट है। उसके बाद में अगर फिक्स डेट आएगी तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आप लाइक और कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। आप जितना ज़्यादा, अभी आपके पास दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की, कोई दिल्ली पुलिस का आपका भाई या बहन तैयारी कर रहा हो। दूसरा अभी आगे उसके बाद में SSC की जो मैथ्स का है वो मैं कराऊंगा और जो साइंस का है वो मैम कराएंगी। आपको 10th और 12th दोनों में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की भी पॉसिबल कर रहे हैं कि कोई अगर अपने फ्रेंड्स को मैंने बोला है जो इंग्लिश के टीचर हैं वो आपकी इंग्लिश की ग्रामर की कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू।